और खास तौर पे मैनू बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानी मुद्दे ते या किसानी बिलों नूं लैके किन्ने क चिंतित ने या किसानी संघर्ष नूं वो किवें फेल करना चाहुंदे आ, इस गल की चर्चा बड़े दिनों तो चल रही है। और अज जो मैं दस्तावेज थोड़े को लैके आया इहदे नाल वो सारी स्थिति स्पष्ट हो जूगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह या कांग्रेस पार्टी का सिर्फ इक्को एक मंशा सी कि किसान संघर्ष नूं, किसान भरावां दे जिहड़ियां हक्की मंगां सन, किसान अंदोलन नूं फेल किवें करना। सब तो पहला तुसीं वेखो जिहड़ा दिल्ली नाल इन्हां दा कैप्टन अमरिंदर सिंह ते दिल्ली दी दरबार दा जिहड़ा फिक्सड मैच चल रहा सी उहदा नतीजा ही रहा कि जिहड़ा हाउस दा सैशन सी उहनूं ब्लैकआउट रखिया फॉर मीडिया। और मीडिया दी कवरेज भी तुसीं सारिਆਂ ने सवाल दबी जबान नाल कीता, थोड़ा बहुता कीता कि जदों तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बोलते सी फिर फीड की कोई प्रॉब्लम नहीं रहिंदी सी, फिर फोटो भी आउंदी सी, आवाज़ भी आउंदी सी ते लाइव फीड भी चलती सी। जदों कोई होर बोलना शुरू करता सी उदों ही सारा जिहड़ा प्रचार जिहड़ा मीडिया दे वास्ते जिहड़ी फीड सी वो खराब हो जाती सी या फेलीयर हो जाता सी उहदे च। सो असी सारे और इस गल की बड़ी चर्चा चलाई गई मुड़ के कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों कि देखो जी इन्होंने हाउस च तो साडा बड़ा सपोर्ट किया तो बाहर आके इन्होंने यू टर्न कर ली या बाहर आके बदल गए। अज वो सारा ही पर्दाफाश मैं आपकी जिहड़ी रिटन स्पीच है जिहड़ी मैनू विधान सभा तो मिली है थोड़े सारिਆਂ ਦੇ सामने रखन लग्या और ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ मुद्दे मैं बाहर आके चुके हैं ਉਹੀ मुद्दे मैं अंदर चुके आज ये गल तो यह साबित हो जूगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कला गुटका साहब दे हाथ 'ਚ फड़ के झूठियां सौवां नहीं खाते। कैप्टन अमरिंदर सिंह हर मौके ते झूठ बोलते हैं और हर मौके ते पंजाब दे लोकां नाल धोखा करन 'ਚ कोई कसर नहीं छड्डदे। सब तो पहला फॉर ऑन द रिकॉर्ड मैं ये दस दियां कि जिहड़े दो रेजोल्यूशन असी मूव कीते सी वो मैटर ऑफ रिकॉर्ड ने। जिहड़ा रेजोल्यूशन तुसी अखबारां 'ਚ भी छापिया सी सब तो पहला 15 अक्तूबर नूं मैं आप स्पीकर साहब नूं दे के आया सा जिहदे 'ਚ किहा सी कि पंजाब नूं एक मंडी ऐलानो और ये साडी मंग अज तक रही है। सो वेयर इज़ द यू टर्न यार, कित्थों इस गल ते पिछे हटे हैं। असी अज भी वो मंग लैके चल रहे क्यों मंगी सी कि पंजाब एक मंडी ऐलानी जावे। ਉਹਦਾ कारण ये सी कि क्योंकि ਉਹਦੀ मंजूरी राष्ट्रपति तो लैण की कोई लोड़ नहीं सी। वो APMC एक्ट 1961 का सी। उस APMC 1961 के एक्ट नूं लीगली ते हर लैवल ते ਉਹਦੇ 'ਚ कोई क्वेश्चनस कदे उठाए नहीं गए और एग्रीकल्चर स्टेट सबजैक्ट है, ਇਹਦੇ 'ਚ किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी सी। मगर कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्योंकि फिक्सड मैच दिल्ली नाल चलदा सी उन्होंने साडी गल नूं ना मंजूर कराया। दूजा रेजोल्यूशन जिहड़े सरदार शरणजीत सिंह जी ढिल्लों साहब लैके आए सी कि जे तुसी प्राइवेट मंडियां दे खिलाफ हो, जे तुसी अंबानी अडानी दे खिलाफ हो, फिर जे तुसी ये दिल्ली दे काले कानूनां दे खिलाफ हो ते आ जिहड़ा 16 अक्तूबर नूं जिहड़ा शरणजीत सिंह जी ढिल्लों साहब ने रेजोल्यूशन मूव कीता सी कि पंजाब कांग्रेस ने जिहड़े 2017 च एक्ट पास कराया वो वापस होने चाहिए। सो ये भी मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। हुण अगली गल आ जाओ, मैं जिहड़े आपदे स्पीच चो इंपॉर्टेंट तुहानूं पॉइंट्स दस रहा, निचोड़ दस रहा जी की होया। सब तो पहला तो जब मैं बोलना शुरू किया तो मैं ये गल कही कि आ पेज मैं उत्थे तुहानूं पढ़ा ही रहा 54 कर स्पीकर साहब अज किसानां नाल संबंधित 3 काले कानून
ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 3 ਬਿੱਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਲ ਆਊਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਜ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੀ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਟਕਰ ਕਲਾਂ 'ਚ ਬੋਲੇ ਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਬੋਲਤੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਲੀਕ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵਰਬਟਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥਪਥਪਾ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਹਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲਾਸਟ ਜਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ 155 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਊਸ ਸੱਦਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਵੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗਲਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਨੀਡ ਦ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਰ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰ ਉਹਦਾ ਮਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
क्योंकि आपां टेबल थपथपा देने हैं कि एक वॉइस गई है, मगर उस दे अखीर विच ये रिजल्ट होवेगा कि जेड़ा पंजाब दा किसान सड़क ते बैठा है कि उस नूं राहत मिल जाएगी। ये मेरा सवाल सी कि उस नूं राहत मिल जाएगी, क्योंकि सेंटर ने ऑलरेडी कानून बना दिते हैं अते वो कानून लागू हो गए हैं। जे वो सारी चीज़ नूं ओवरराइड कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजिडेंट साहब ने ये जेड़ा भी आपां कुछ भेजांगे उस उत्ते वैसे तो उन्होंने असेंट देनी नहीं, अते जे क्योंकि उन्होंने कहना है कि मैं पहला ही फैसला कर दिता है। सारी चीज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। फिर इस तो बाद ये भी मैं क्या कि असी फिर 3 महीने बाद सैशन सदांगे, मगर स्पीकर साहब का बार बार जवाब वेखो की सी। स्पीकर साहब अगे कहते कि नहीं नहीं तू होर कोई गल ना कर, गल कली बिलों की कर। हुण बिलों की मैं कली गल की करा जे बिलों च मैनू नुक्स लभ रहा। मतलब माहौल अंदर ये बनाता कि जे माड़ी मोटी भी गल कोई सज्जे खब्बे की करदा सी, मेरे हुण तां मेरे कंट्रोल च है ना स्पीकर। आ माड़ी जी बत्ती जगदी है तो स्पीकर साहब उदों ही नप देंदे सी राणा केपी जी कि माइक ही बंद कर दिओ कि बोलण जोगा ही ना रवे। इसलिए गल भी करनी, स्पीकर नूं भी खुश रखना ते ये अगले रौला ना पाउण कांग्रेसी उहदा भी ध्यान रखना, मगर किसानां दे हक दी गल भी कर जानी। माहौल कोई उत्थे सधारण नहीं सी, सिंपल नहीं सी, और थोनों भी इसलिए नहीं वाड़िया क्योंकि जे तुसी मीडिया दे मेरे वीर उत्थे हुंदे ते शायद ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆ 59 ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ MSP ਦੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ MSP ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਕੀ ਉੱਤੇ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 1800 ਹੈ, ਮਗਰ 1700 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮੇ ਤੇ 5700 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ कि देखो लोग सरकारां तो आसवंद ने, मैं बाहर गल की 2 सरकारां तो आसवंद ने, सरकारां तो आसवंद है, बिल्कुल असी थोड़े नाल हाँ, डट के नाल हाँ। ये लड़ाई अच्छा मैं ये भी कहा, मैं स्पीकर साहब एक कहते हैं कि लड़ाई तो मुक गई, मैं कहा लड़ाई तो शुरू हुई है, लड़ाई तो मतलब विधान सभा ने अज विड्डी है, मुकनी है जिस दिन राष्ट्रपति मंजूरी दो जी देनी नहीं, तो लड़ाई तो फिर जारी रहूगी। मगर ਉਹਦੇ ਨਾਲ पंजाब ਦਾ किसान ना सफ़र करे, ਉਹਦੇ वास्ते MSP पंजाब सरकार दऊगी कि नहीं दऊगी, ये स्पष्ट इत्थे सवाल किए गए है, जिहदे बारे किसानां दा दर्द की है। वो कहते हैं कि MSP अशोर्ड रहे। सेंटर सरकार ने तो MSP बारे मंशा साफ कर दी है। हुण ये गल उस दिन की सी, अज थोड़ी जी की है। इन्हां ने गल कही सी कि सूबा सरकार नूं अशोर करनी चाहिए MSP। मैं क्या की तुसी दोगे? ये मैं किहदी गल कीती, वो जिहड़ा मेरा वीर है अपना रफैल, उहदी गल कीती अमृतसर कि दोगे कि नहीं दोगे, स्पष्ट दे के एक बारी नहीं पूछया, 4 बारी मैं सवाल किया। अगले पेज ते फिर है राहुल गांधी दी स्टेज ते भी बोले सन कि पंजाब नूं MSP देण दी तैयारी कर लेनी चाहिए है कि तुसी दोगे कि नहीं दोगे। मगर अफसोस नाल कहना पैंदा है कि चाहे वो पंजाब नूं मंडी ऐलानना सी, चाहे वो 2006 12 जो 2013 2020 19 ते एक्ट वापस करने सी, ओदी गल है। ये सारियां गल्लां उत्थे रेज होईयां ने, मगर बाहर आके तुहानूं कहता कि जी इन्हां ने तां गल ही कोई नहीं की। इसलिए मैं अज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिहड़ा 2020 का झूठ है ਉਹਦਾ पर्दा फाश कर रहा तुहाडे सामने। ये मेरे कागज़ नहीं, ये स्पीकर साहब दे
ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੋਕਾ ਟੋਕੀ ਹਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਘੇਰੇ ਪਾਉਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਫਿਰ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਈ ਮੇਡ ਇਟ ਕਲੀਅਰ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਗਵਰਨਰ ਮੇ ਔਰ ਮੇ ਨਾਟ ਗਿਵ ਹਿਜ਼ ਅਸੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਰੂਟ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਓ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰੋ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇ ਔਰ ਮੇ ਨਾਟ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਕੰਸਿਸਟਿੰਗ ਆਫ 5 ਜੱਜਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਜੱਜ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਟੇਬਲ ਥੱਪ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ 5 ਜੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਕਹਿਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਮਗਰਲੇ ਤਾਂ ਐਡੇ ਚਾਪਲੂ ਸਨ ਜਾਂ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਜੱਜ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਥੱਪ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਪ ਪਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਥੰਪਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦ ਕੋਰਟਸ ਇਫ ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਡੂ ਇਟ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਖੇਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਥ ਰਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਈਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਵਿਖਾਤੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੱਡੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। CCL ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ CCL ਲਿਮਿਟ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਮਗਰ ਚੂਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਇਹ SMS ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਬਈ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਇਹ WhatsApp ਚੈਟ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਏ 45 ਪੈਸੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ DM ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਏ 45 ਪੈਸੇ ਗੱਟੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਤੇ ਕੋਈ 50 ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ MD ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੱਪੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੱਪੂ ਕੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ
नहीं तो असीं तां किहड़ा जोर पाउणा सी। ये सारा कुछ नुकसान किहदा हो रहा पंजाब दे किसानां दा, मगर ना तो ये सेंटर का कोई नुकसान, ना पंजाब सरकार का कोई नुकसान। पंजाब के वजीर तो तगड़े होकर पैसे बना रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बाकी सब नूं झूठ दसी जाते हैं, मगर आप दे झूठ लुकाउण वास्ते सब नूं झूठा भी दसता, पापी भी दसता। मेरी तो कैप्टन साहब कांग्रेस नूं बेनती है कि ना किसानां दे नाल इह खिलवाड़ करो। आउण वाली पंजाब की पीढ़ी कदे तुहानूं माफ़ नहीं करूगी जे तुसीं उन्हां दी हत्थां दी रखिया करन दी थां उन्हां नूं एक दलदल च सिट रहे हो, समुंदर च सिट रहे हो, जिहदे च उन्हां दा रखवाली करन दी थां उन्हां नाल धोखा कीता जा रहा। कुछ तुहाडे सवाल जी? ऐसे है कि ये पहली बारी है जी कि मैंने आपको विधानसभा की स्पीच, अब से पहले विधानसभा में मैं क्या बोला था वो रिटर्न डॉक्यूमेंट तो आया ही नहीं। मैं आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट ले आया हूँ कि ये सारी चीज़ों को पंजाब सरकार ने, कांग्रेस ने छुपाया और सिर्फ इसलिए छुपाया है कि सच्चाई विधानसभा की बाहर ना हो जाए। और अगर किसान सेटिस्फाइड है तो कल दशहरे में वो पुतला किसका फूक रहे? अगर किसान सेटिस्फाइड है तो वो घर क्यों नहीं जा रहा दशहरे के दिन? नहीं, फिर आप प्रदर्शन देखो, एंड ऑफ द डे लड़ाई तो केंद्र के खिलाफ ही शुरू हुई है, मगर पंजाब सरकार का जो फर्ज बनता से एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट था, पंजाब को मंडी ऐलान के किसानों की हितों की रक्षा करी जा सकती थी, वो नहीं करी और सारी गेंद सेंटर के पाले में फेंक दी। यही फिक्स्ड मैच है इसको डिरेल करने का, क्योंकि पंजाब के किसान को तो ना एमएसपी मिलेगी, ना पंजाब के किसानों का जो वो चाहते हो मसला हल होएगा। और आप एक, मैं सॉरी लास्ट बात मैं बता दूं, ये एक एक्ट पास करा है, आपने शायद किसी ने ध्यान से पढ़ा नहीं, जो पनिशमेंट की प्रोविजन है ना, कमाल के लफ्ज लिखे हैं, और जब आप पढ़ो तो फिर ध्यान पे आता है। उसमें लिखते क्या है, सजा किसको मिलेगी? सजा उसको मिलेगी जो किसी, इफ समवन कंपेल्स और एक्सर्ट्स प्रेशर, मतलब कि पहले तो फार्मर ये जाके बताएगा मेरे को धक्के से मेरी फसल ली या मेरे पे दबाव बनाया, फिर पर्चा दर्ज होगा। अगर एमएसपी के नीचे उसके बगैर खरीद ली, बगैर धक्के से या बगैर प्रेशर से, फिर पर्चा भी नहीं दर्ज होएगा। ये लफ्ज ऐसे चोर मोरी वाले लफ्ज लिखे हैं, प्रैक्टिकली हो जाना है काम। कौन किसान जाके लिखाएगा? पहले तो बताओ कौन से किसान से आप धक्के से उसकी फसल ले लोगे? ले सकते हो? नहीं ले सकते। किसान तब डिस्ट्रेस सेल करता है जब उसको रेट नहीं मिलता है, मगर अगर वो धक्के से नहीं हुई या किसी ने उसको कंपेल नहीं करा तो पर्चा नहीं दर्ज होगा। ये इस कानून में लिखा है। ये दो लफ्ज ऐसे डाल दिए कि फिर प्राइवेट बंदे की मदद कर दी, इसमें किसान की कोई मदद नहीं। और मैं पूछना चाहता हूं कि जब नमी बड़ी होती है तब कौन लेगा उसकी फसल? क्योंकि अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है तब भी कई बार रेट कम मिलता है। फिर किसने लेनी है? प्राइवेट आदमी लेके नहीं जाएगा, सरकार ले नहीं रही, फिर क्या पंजाब सरकार लेगी? और यही बात हमने बार बार उठाई जिसके बारे हमको कोई जवाब नहीं मिला। देखो, सब तो पहला ना जी, मैं तो एक कैप्टन अमरिंदर सिंह का नवा झूठ है उसका पर्दाफाश किया। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੁੱਕੀ नहीं, ਹੁਣ गवर्नर साहब करनगे नहीं करनगे ये भी गवर्नर साहब ਨੂੰ ਕੀ कैप्टन ਨੂੰ ही पुछ ਲੈਣ। वैसे तो गवर्नर साहब तो टाइम मंग लो तो 5-5 दिन हफ्ते का मिलता नहीं। इन्हां नाल पता नहीं की सैटिंग सी कि मौके दे मौके ही सानू कहा कि चलो हुण 3:30 पौने 4 तो हाउस मुक्या तो 4 बजे गवर्नर साहब तैयार पर तैयार बैठे सन। उतों ही शक की निगाह पैदा हो गई सी
नहीं तो गवर्नर साहब नूं मैं किन्नी वारी वेख्या, असीं लिखती टाइम मंगदे आ, ਉਹਦਾ जवाब सानू 4-4 दिन नहीं आउंदा और फिर पुछदे तुसीं बंदे किन्ने आउणे आ। जे कह दिओ 5 ने आउणा ते ਉਹ फिर टाइम 4 दिन नहीं दिंदे कि बंदा ਇੱਕੋ ਹੀ आवे, मैं ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜੀ। मगर ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੈੱਟ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। चंगी गल है जी, हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं चाहीदा है कि गवर्नर साहब उन्हां दे ने फैसला कराउण हाँ या ना च। अखीर च जो असीं विधान सभा च कह के आए हैं कि ग्राउंड च स्थिति नहीं बदलूगी, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति इहदी मंजूरी ना दे दूगा, राष्ट्रपति साहब ने कहना मैं तो केंद्र के कानूनों नूं मंजूरी देती है, मैं इहदी क्यों देवां। ਉਹਦਾ मतलब की निकलना कि पंजाब च दिल्ली के कानून काले कानून लागू रहणगे, और ਉਹਦਾ मतलब की निकलना कि अडानी अंबानी ਇੱਥੇ आके परचेस कर सकते, पंजाब की सरकार ਉਹਨੂੰ नहीं रोक सकती। और यही स्थिति कैप्टन अमरिंदर ते कांग्रेस चाहुंदी सी कि असीं तां कहता असीं दिल्ली वाल नूं तोड़ता, मगर जब तक दिल्ली फैसला नहीं दिंदा तद तक तां दिल्ली के कानून लागू ने। तो दिल्ली का की नुकसान होया? नुकसान तो किसानों का होया, ना दिल्ली का होया ना कैप्टन का होया। कैप्टन ने तो दिल्ली खुश कर ली। देखो आई एम नॉट द स्पोक्स परसन फॉर दैम, ਇਹਦਾ जवाब तो वो डिपार्टमेंट देवे, मैं की कह सकदा जी। चलो जे कोई रिजल्ट निकलूगा फिर है, नहीं तो मैनू लगता दिस इज ये सारा कुछ थोड़ा ध्यान भटकाउण वास्ते है सब दा, होर कुछ नहीं। गवर्नर साहब का मिनटों मिनटी टाइम देना और काले कानून पंजाब च लागू रहने और रिजल्ट जीरो रहना, ये सारा मैं वही गल कह रहा कि भंबल पूसे पाउण लई कीता जा रहा। हाँ जी बाजवा जी, सॉरी कुछ नहीं समझ। देखो बाजवा जी, जे तो स्पीकर साहब की कुर्सी ते बैठे उन्होंने तो टाइम देना नहीं, उन्होंने पहला तुहाडा वेखना है तुसीं किहड़े पासे बैठे हो। चलो पुछो जी। यार मैं एक दा दे दिया मेन देखो मैं एक बेनती करा जी, जिहड़ा तां दिल्ली का फैसला है उसनूं मैं पुरजोर शब्दां 'च उहदी निखेधी करदा, मैं कंडैम करदा, मगर मैं नाल ही तुहानूं कह दियां कि पंजाब सरकार दी ते दिल्ली सरकार दी, पंजाब दे मोदी दी कैप्टन अमरिंदर दी ते दिल्ली दे मोदी दी नरेंद्र मोदी जी दी, ये रले आ। और रले इस हद तक है क्योंकि गल वो करते हैं जिहदे नाल किसानी संघर्ष काहदा किसानां दे हित दा वो फेल हो जे, और इन्हां नूं डिसक्रैडिट करना, किसानी संघर्ष वालियां नूं डिफेम करना, हुण दोवें सरकारां पंजाब दियां ते दिल्ली दी इस काम ते लग पईआं। और दिल्ली ने जो रवैया अपनाया है कि पंजाब सफ़र करूगा, उन्होंने तो कोई पंजाबी तो अगे सफ़र कर रहा, पंजाबी उन्होंने कदे मनूगा नहीं, ना समझूगा कि पंजाब के खिलाफ ये फैसले ने। नुकसान पंजाब का है और केंद्र की सरकार पंजाब की सरकार नाल रल के कर रही है, तो कोई दो रावा नहीं। मैं सोम प्रकाश जी के बयानों नाल सहमत नहीं जी। सोम प्रकाश जी दे केंद्र की इस सरकार नूं एक वारी नहीं अनेकां वारी पार्लीमेंट च भी ये रिक्वेस्ट बेनतियां सिफारिशां चले गईयां ने
कि काले कानून रद्द होने चाहिए। जब कोई सुने ना डेमोक्रेसी च, फिर डेमोक्रेसी च कोई हल रह जाता है कि तुसी आप दा अंदोलन करो, तुसी आप दा प्रोटेस्ट करो। और डेमोक्रेसी के अंदर लोकतंत्र के उन्होंने चारे दरवाजियां दे विच रहिंदे होए लोग हुण अखीरले हथियार उन्होंने अपनाया होया, उहदे च की करनगे लोग जे कोई सरकारां सुनन ना। NOC ਕਿਹੜੀ देखो, मैं ये ना ये सब लफ्ज़ां का जाल है, लफ्ज़ां का हेर फेर है किसान संघर्ष नूं ते पंजाब नूं फेल करन दा, होर कख नहीं। जे सरकारां दी मंशा चंगियां होण ते किसानां दी भी सुनी जावे ते मसला भी हल हो जे, मगर जे मनशा साफ नहीं होए तो फिर यह जिहियां गल्लां 100 होर कर देणगे। नुकसान किहदा होना है? जे पंजाब दी इंडस्ट्री सफ़र करू जां पंजाब दा वपारी सफ़र करू, पंजाब दा अनाज नहीं जाऊ तो पंजाबी सफ़र करनगे ना एंड ऑफ द डे। और मैं समझदा कि दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट वालों जिहड़ी अडॉप्ट की जा रही है, ये अति निंदनयोग। आई डिसएग्री विद दिस काइंड ऑफ। देखो, साडा महाराजा तो फार्म हाउस ते बैठिया सारियां सहूलतां लैके, पुराने समय की गल तुसीं कित्थों करी जांदे हो? तो नवे जमाने च नवीं सोच नाल बैठिया। दिल्ली नाल एक गल है उहदी, यार हुण मेरे तो की गल तुसीं कहना चाहुंदे? बाजवा जी नूं पुछ लो जाके, समझाया तुहानूं 10 वारी उन्होंने प्रताप सिंह बाजवा जी ने समझाया किवें गल एक है, फिर तुसीं मैनूं पुछण पै जंदे। मैं तो कह रहा जी, ये साजिश है पंजाब के खिलाफ। ये मैं उस साजिश नूं दोवें सरकारां नूं कंडैम करदा। देखो, मैं तो आपदे बीजेपी भरा नूं भी बेनती करूँगा, मैं अज तुहाडे जरिए 5वीं बेनती है उन्होंने कि तुसीं भाजपा च बाद च हो, पंजाबी पहलां, पंजाब दा फिक्र करो, पंजाबी जिते पंजाब जिते इहदा फिक्र करो। बाजवा जी, हुण मैं 9 मास के रिश्ते उत्ते तो बड़ा कुछ कह सकदा, अचानक कई बारी घर की भी नहीं आखे लगती, तो वह की कारण रह सकता। इसलिए मैं हुण की कहना, तुहानूं थोड़ी बड़े सियाणे हो ने, भारद्वाज साहब वर्गे सियाणे बंदे बैठे, तुहानूं ये तजर्बे चों दस देणगे सारी कहानी। मैं तदे घर वाली की गल ही उदाहरण दिता जी। हाँ जी, हुण मैं ला लिया साहब जी, थोड़े कोल कोई सवाल है नहीं, काम मुकाइए। मगर मैं एक बेनती तुहानूं जरूर करूँगा कि एडे सीरीयस आरोप पंजाब के किसानां दे हितां दे उल्ट जिहड़े ट्रक आ रहे हैं झोने दे, बिहार यूपी तो 1000 रुपए दे, 800 रुपए दे, और इत्थे 1800 रुपया रेट दिता है, जिहड़ा चूना लग रहा पंजाब के किसानां, पंजाब के खजाने नूं और पंजाब के किसानां, क्योंकि जब CCL लिमिट मुक जानी है अखीर च, फिर जिहड़ा पंजाब का अन्नदाता है उन्हें सफ़र करना, उन्होंने घट रेट ते बेचना पैना। इसलिए पंजाब की किसानां की सफरिंग ते पंजाब सरकार का भी जिहड़ा गैर जिम्मेवारा रवैया ने, उसनूं भी मैं कहना कि उसनूं कंडैम करदा। और दे शुड मार्क एन इनक्वायरी, एन इंडिपेंडेंट इनक्वायरी, इस बहुत कुछ निकलूगा। राहुल गांधी तक जानी है इनक्वायरी है। फिर
ਦੇਖੋ ਭਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲ ਬੀ ਕਨੈਕਟਡ 4 ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਸਟ ਕਨੈਕਟਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੈਸਟ 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਊਂਗਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਬੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀ 'ਚ 10-10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਊਂਗਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਰਫੇਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।